नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मजेदार हिंदी कहानियों के चैनल अद्भुत हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। राजकुमारी और मटर के दाने की कहानी। जूनागढ़ नाम के राज्य में राजा भानु प्रताप सिंह का राज चलता था। राजा भानु प्रताप सिंह बहुत ही बलवान और बुद्धिमान था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों ने अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार विनम्र था और वह हर तरह से एक सुयोग्य पुत्र व राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील राजकुमारी से ही हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो और जो राजकुमार के साथ मिलकर उनके राज्य को आगे बढ़ा सके। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहां के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारियों में कुछ न कुछ कमी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में मन लगाने लगा। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से अस्तव्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती है, इसलिए वह यहाँ पर शरण लेने के लिए आई है। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर सैनिकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है, यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना भी रख दिया और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने सोने के कमरे से बाहर आई, तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा कि उसे रात में नींद कैसी आई। इस पर उस लड़की ने कहा कि वह पूरी रात नहीं सो पाई। उसे उसके बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। यह सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की सच कह रही है, वह कोई राजकुमारी है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था और वह बहुत ही संवेदनशील भी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने गए और वहां पर जाकर उन्होंने उसके राजपिता से शादी का प्रस्ताव भी रखा। उस राजकुमारी व उसके पिता ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बहुत ही धूमधाम से करवा दिया गया।